जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 18 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 18 मई के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 18 मई के दिन। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 18 मई के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 18 मई के दिन। सॉरी गाइस, देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा माइंड लगा दिया। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, या ये कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत हाई फाई मानते थे, या इनको अपने दिमाग पे इतना विश्वास था, या इनको ऐसा लगता था कि जैसे जो लव रिलेशन होती हैं उनमें भी दिमाग लगाना चाहिए, तभी चीज़ें आपके लिए प्रॉफिटेबल होती हैं। तो या तो ये पहले बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे, या ये हो सकता है कि ये खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते थे, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया हो, आपके साथ कई सारे माइंड गेम खेले हों, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की हो। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो सारी चीज़ें इन पे बहुत हैवी हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपको इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इनका मन कर रहा है कि जैसे ये आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको अपना बना लें, क्योंकि आप इनके माइंड में हर वक्त रहते हैं। चाहे ये अपने काम पे हो, चाहे अपने घर में हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो आपकी याद दिलाता रहता है। जैसे किसी का फेस देख के, किसी को बैक से देख कर कि आपकी याद आ गई, किसी कोई सॉन्ग सुन के आपकी याद आ गई, कुछ ना कुछ इनके साथ चलते ही रहता है। जिस वजह से ये इन्होंने अब डिसाइड किया है, मतलब इनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये आपके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। मतलब आपसे दूर रह पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। इनको फाइनली एहसास हो गया है कि आप ही इनका ट्रू लव है। बिकॉज यू कैन सी हेयर किंग ऑफ कप्स आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये लव बहुत ज़्यादा प्योर है। इनको शायद पहले इस चीज़ का आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले इन्होंने दिमाग बहुत चलाया था। इनको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप्स ये डील कर रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि इस रिलेशनशिप को डील करने वाले डिवाइन थे, जिसकी वजह से अब इनको अपनी गलतियों का भी आइडिया हो रहा है। एंड इनको अगर ये लगता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, या इन्होंने कोई प्लानिंग की थी, तो वो सारी चीज़ें फेल हो करके अब इनको एहसास हो रहा है कि आप तो इनके इनके दिल में बहुत गहराई तक पहुंच चुके हैं। तो इस चीज़ की वजह से इन्होंने डिसाइड किया है, इनको लग रहा है कि आगे तक का फ्यूचर आपके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। आपकी बहुत ज़्यादा नीड इनको फील हो रही है, जिसकी वजह से जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे निपटने की तैयारी करने के लिए ये तैयार हो गए। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके। यस, आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव हो सकते हैं, एंड प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बने हुए हैं। आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि जैसे अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आपकी पर्सनालिटी या तो बहुत सारी लेयर्स हो सकती हैं, जैसे कि अनियन में होती हैं, वैसे ही इनको आपकी पर्सनालिटी लगती है कि जब भी ये आपको जितना जान पाते हैं, क्योंकि ये आपको जैसा समझते थे उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लानिंग की थी, लेकिन वो सारी प्लानिंग पे पानी फिर गया एंड आपने बिल्कुल कुछ ऐसा करके दिखाया कि ये फिर से शॉक्ड हो गए। तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस किस्म के इंसान हैं। यस, तो देखिए, चलिए देख लेते हैं कि अब आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, सेल्फ मेड हैं, और आप लोग या तो एज से मैच्योर हो सकते हैं, या आप लोग
आप लोग मेंटली बहुत मैच्योर हैं, मतलब अपने काम को बहुत वाइजली डील करते हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, अपनी एक पावर बना के रखते हैं, पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं। एंड आप लोग ने ये जो पोजीशन आपने हासिल की है, चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद हासिल की है। इस वजह से आपके अंदर एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। ऊपर से आप लोग काफ़ी सख्ती से डील करते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि अगर आप थोड़े से वल्नरेबल हो गए तो लोग आपके ऊपर मतलब आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर सकते हैं। यस, कुछ चीज़ों को लेकर के देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको ईगो शो नहीं करना है। ओके, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके ईगो दिखा जाते हैं, जैसे कि आप बिजनेसमैन हैं, एंड बिजनेसमैन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप लोग अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से डील कीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा नाराज़गी आ जाती है मन में, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको ईगो बिल्कुल भी नहीं आने देना है अपनी लाइफ में। अगर ऐसा होता है, जैसे कि लोग आपको बहुत प्रेज़ करते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो कभी कभी ये नॉर्मल टेंडेंसी है कि लोगों के अंदर थोड़ा ईगो आ जाता है। बट आपको यहाँ पर उसी चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आपका या तो फाइनेंशियल लॉस हुआ था या आपका यस, देखिए यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, आपके कुछ ऐसे एडिक्शंस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हैबिट्स एंड एडिक्शंस बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कि आप लोगों का चीज़ों को टालना भी आपकी हैबिट होती है, जैसे कि चीज़ों को डिले करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा फेसबुक सोशल मीडिया का यूज़ करना, मतलब टाइम वेस्ट करना। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, या आपके अंदर कोई ऐसे एडिक्शंस हैं, जैसे ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, किसी के अंदर हो सकते हैं, सबके लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस दिन से आप एडिक्शन से निकल आएंगे या ऐसी हैबिट से निकल आएंगे, उस दिन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। ओके, यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में बहुत सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एंड प्रेजेंट टाइम में आप लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन से खुश नहीं हैं। या तो आप लोग कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने बिजनेस को, या ये कहा जाए कि आप लोग अपने बिज़नेस को, मतलब ये है कि आप लोग नई नई चीज़ें, जैसे कि एक बिज़नेस के साथ एक और बिज़नेस कर लिया जाए, जॉब के साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर ली जाए, या कहाँ कहाँ कौन कौन चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं आपके लिए कर पाना, किस तरह से आप लोग अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे आजकल आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपके मन में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आपके लिए यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। मतलब ये है कि जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी कन्फ्यूज़न है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपने डिवाइन को सरेंडर किया है, एंड डिवाइन जो है वो जस्टिस देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर किसी ने आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करने में अपना मतलब आपकी हेल्थ किसी की वजह से डिटोरिएट हुई है, तो मुझे लग रहा है कि उसको अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। पहली चीज़ तो ये है, यू कैन सी हेयर गॉसिप। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेकर के किसी से बातें कर रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लोग आपके रिलेशनशिप को लेकर के गॉसिप कर रहे हैं। अब ये अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें रेजोनेट होंगी, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, एंड वो इस रिलेशनशिप को लेके बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर को या तो इनका आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है, इनको गॉसिप से डर लगता है, मतलब कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। इनको ऐसा लगता है या तो आप लोगों का कोई ऐसा टैबू रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, उसके बाद ये आपके साथ भी मैरिज ही करना चाहते हैं, तो भी इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने ऐसा कोई स्टेप लिया तो सोसाइटी क्या कहेगी, या इनके आसपास के लोग, इनकी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सारे लोगों की नज़र में इनकी क्या इमेज बनेगी। तो ये चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एंड मुझे लगता है कि लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों की नज़र में इनकी इमेज कैसी है। हो सकता है इन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपनी इमेज सेट की हो, या
इनकी इमेज बहुत अच्छी हो, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगाना नहीं चाहते हैं। क्रिएशन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, या आपके पार्टनर किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, या आप लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आ गए तो ये इनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट होने वाली है। मतलब इनके बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, इमेजिनेशंस हो सकती हैं, जिनको ये आपके साथ ही फुलफ़िल करना चाहते हैं। यस, ग्रीफ का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं, इनको आपसे डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं हो रही है। एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ इनके लिए बहुत पेनफुल है कि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, या आपके लिए हो सकता है कि आपका किसी रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप उस ग्रीफ से या दुख से अभी तक निकल नहीं पाए हैं। तो ये चीज़ इनको पता है, एंड इस चीज़ को लेके ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं। फेथ का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ गुड कर्मा भी करते हैं, कुछ अच्छे काम भी कर रहे हैं, इसलिए कि डिवाइन इनसे खुश हो जाए एंड आपका यूनियन हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए काफ़ी हार्ड हो सकता है। मतलब कि जनरली जैसा सबका रिलेशनशिप होता है उससे कुछ अलग हटके, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत मुश्किल है कि आप लोग एक हो पाएँ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ स्वॉर्ड। हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की थी, आपको एग्जैक्टली अच्छे से जान नहीं पाए थे, इन्होंने आपको डी वैल्यू किया था, डिसरिस्पेक्ट किया था, आपका मजाक उड़ाया था, आपको अपने से डाउन फील कराया था, या ईगो फाइट की थी। तो जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनके अंदर, इनको अफसोस है। तो यस, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये आपको बहुत डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी मानते हैं। चलिए देख लेते हैं फटाफट गाइडेंस। Universe, please give me one card for guidance. Angels, please give me one card for guidance. देखिए पहला कार्ड आ चुका है द एंड ऑफ इट ऑफ साइकिल अप्रोचेज। मतलब अगर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में एक साइकिल चल रही थी ऑन एंड ऑफ की, तो वो जो है एंड होने वाली है। नो का कार्ड आ चुका है, मतलब अगर आपके मन में कोई ग्रीफ है, कोई सैडनेस है, कोई परेशानी है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है। एंड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर है नो। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।